जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज की कहानी है बाबा के दरबार से खाली हाथ लौटा था, लेकिन अगले 7 दिन बाद जो हुआ वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले मोहन की है। उसका परिवार छोटा था लेकिन परेशानियां बहुत बड़ी थी। मोहन के पिता की तबीयत काफ़ी समय से खराब चल रही थी। घर की जमा पूंजी इलाज में ख़त्म हो चुकी थी। ऊपर से मोहन पर कुछ लोगों का कर्ज भी था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितना कमाता उतना ही किसी न किसी ज़रूरत में चला जाता। एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तू एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाकर अपनी बात कह आ। बाबा के दरबार से कोई सच्चे मन से मांग कर आता है तो बाबा उसका रास्ता जरूर बनाते हैं। मोहन की बात सुनकर अगले ही दिन मोहन ने माँ की बात सुनकर अगले ही दिन खाटू जाने के लिए प्लान बनाया और सुबह निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, बाबा मेरे पिता को ठीक कर दीजिए और मेरे परिवार को इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। कई घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार वह खाटू धाम पहुंचा। मंदिर में भक्तों की भीड़ थी। एक तरफ बाबा के जयकारे गूंज रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे धीरे बाबा के दरबार के सामने पहुंचा। जैसे उसकी नज़र बाबा के शीश पर पड़ी, उसके अंदर का दर्द बाहर आ गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, बाबा मैं थक चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। घर में पिता बीमार है, कर्ज बढ़ता जा रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ। बाबा आज आपकी शरण में आया हूँ, मेरा रास्ता बना दीजिए। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या बाबा मेरी सुनेंगे? वह मंदिर से बाहर आया और उसे उम्मीद थी कि शायद उस दिन कोई चमत्कार होगा, शायद कोई फ़ोन आएगा और शायद कोई नौकरी मिल जाएगी, शायद कल पिता की तबीयत अचानक ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा दिन निकल गया। मोहन के पास वापस लौटने के लिए भी बहुत कम पैसे बचे थे। वह बस में बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वह खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में निराशा थी। वह सोच रहा था, मैं इतनी दूर बाबा के दरबार में गया, अपनी सारी परेशानी उनके सामने रखी, फिर भी मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला। घर पहुंचकर माँ ने पूछा, बाबा के दर्शन अच्छे से हो गए? मोहन चुप रहा। माँ ने उसके चेहरे को देखा और समझ गई कि यह परेशान है। मोहन बोला, माँ शायद बाबा ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा ऐसा मत बोल, कभी कभी जवाब तुरंत नहीं मिलता। हो सकता है बाबा तेरे लिए कुछ ऐसा रास्ता बना रहे हो जिसे तो भी देख नहीं पा रहा। मोहन ने कुछ नहीं कहा। उस रात वह सो गया। उसे क्या पता था कि अगले 7 दिन बाद उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली है। पहला दिन। अगली सुबह मोहन को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन करने वाला एक पुराना परिचित था। उसने कहा, मोहन तुम्हें काम की ज़रूरत है ना? मोहन चौंक गया। हाँ लेकिन क्यों? वह आदमी बोला, मेरे जानने वाले की दुकान पर एक आदमी की ज़रूरत है। काम थोड़ा मेहनत वाला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो आज से शुरू कर सकते हो। मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह कल कल तक काम के लिए परेशान था और आज अचानक काम का रास्ता सामने था। उसने तुरंत हाँ कर दी। काम बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम घर चलाने में मदद हो सकती थी। उस रात मोहन ने माँ से कहा, माँ आज एक काम मिल गया है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, देखा बेटा, बाबा ने तेरी सुन ली। मोहन फिर से पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने बस इतना कहा, शायद संयोग है। दूसरे दिन मोहन काम पर गया। दुकान के मालिक ने उसका काम देखा और उससे बहुत खुश हुआ। दोपहर में मालिक ने उसे अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, मोहन तुम मेहनती लगते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुकान का अतिरिक्त काम भी दे सकता हूँ। उससे तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी। मोहन के लिए एक बड़ी बात थी। उसने तुरंत हामी भर दी। काम बढ़ गया, लेकिन कमाई भी बढ़ने लगी। शाम को घर लौटते समय उसने सोचा, क्या सच में बाबा ने मेरा रास्ता खोलना शुरू कर दिया है? उस रात उसने पहली बार हाथ जोड़कर बाबा की तस्वीर के सामने कहा, बाबा अगर ये आपकी कृपा है तो मेरा धन्यवाद स्वीकार करना। तीसरे दिन सुबह पिता की तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। मोहन घबरा गया। वह उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय पर दवा दीजिए और देखभाल से हालत संभल सकती है। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन दवाइयों का खर्च देखकर वह फिर परेशान हो गया। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह मेडिकल स्टोर के बाहर खड़ा होकर सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी दुकान के मालिक का फ़ोन आया, मोहन आज की कमाई मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, घर पर ज़रूरत होगी।
मोहन की आंखें भर आई, वह कुछ बोल ही नहीं पाया। मालिक ने कहा, अरे इसमें इतना भावुक होने की क्या बात है, तुम मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारी तो कमाई है। मोहन ने फोन रखा और आसमान की तरफ देखा। उसके होठों से निकला, बाबा। चौथा दिन दुकान पर एक व्यक्ति आया। उसने दुकान के मालिक से किसी सामान के बारे में बात की। बातों बातों में उसे पता चला कि मोहन पहले अपने गांव में छोटा व्यापार करता था। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपना काम दोबारा शुरू करना चाहोगे? मोहन ने कहा, जरूर, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। वह आदमी मुस्कुराया, अगर मेहनत करने का इरादा हो तो पूंजी भी रास्ता निकाल कर आ ही जाती है। उसने मोहन को अपने एक परिचित से मिलने की सलाह दी। मोहन को पहली बार लगा शायद उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उस रात उसने माँ से कहा, माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ रास्ते खुल रहे हैं। माँ ने कहा, बेटा, रास्ता बाबा दिखाते हैं, लेकिन उस पर चलना हमें पड़ता है। यह बात मोहन के दिल में बैठ गई। 5वें दिन मोहन उस व्यक्ति से मिलने गया। उसने मोहन की पूरी बात सुनी और मोहन ने अपना पुराने काम का अनुभव बताया। यह भी बताया कि वह दोबारा मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मोहन ने पूछा, क्या? वह बोला, जो भी काम करो ईमानदारी से करना और किसी दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना। मोहन ने तुरंत कहा, मैं वादा करता हूँ। उस दिन इतनी मदद मिल गई कि वह छोटे स्तर पर अपना काम फिर से शुरू कर सके। घर लौटकर बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने कहा, बाबा, मैं आपके पास गया था, मुझे लगा था कि मैं खाली हाथ लौट आया हूँ, फिर अब समझ आया कि शायद मैं खाली हाथ ही लौटा ही नहीं था। माँ ने पूछा, क्या मतलब? मोहन मुस्कुराया, मैं बाबा के दरबार से उम्मीद लेकर आया था। छठे दिन मोहन ने अपने छोटे से काम की शुरुआत कर दी। पहला दिन बहुत अच्छा नहीं गया, कम बिक्री। कुछ देर के लिए उसके मन में फिर निराशा आने लगी, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, अगर बाबा ने रास्ता दिखाया है तो मुझे चलना भी पड़ेगा। वह पूरी ईमानदारी से काम करने लगा। शाम को एक ग्राहक आया, तुम अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपने कुछ जानने वालों को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगा। मोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। उसे समझ आने लगा, बदलाव अचानक नहीं होता, कभी कभी भगवान रास्ता दिखाते हैं, फिर इंसान की मेहनत उस रास्ते को मंजिल तक ले जाती है। 7वें दिन के मोहन के घर एक फ़ोन आया। उस व्यक्ति का था फ़ोन जिसने काम शुरू करने में मदद की थी। उसने कहा, मोहन, तुम्हारे काम की बात मैंने कुछ लोगों से की है, अगले महीने में तुम्हें बड़ा काम मिल सकता है। मोहन कुछ पल तक चुप रहा। उसने कहा, सच? जवाब आया, हाँ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी पहले जैसी ही रखनी होगी। फ़ोन कट गया। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे 7 दिन पहले की अपनी हालत याद आई। वह खाटू श्याम बाबा के दरबार में गया था। उसने अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रखी थी, फिर निराश होकर वापस आया था। उसे लगा था कि बाबा ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि बाबा ने उसकी प्रार्थना सुनी थी, बस जवाब उसके मन मुताबिक नहीं, बस उसके जीवन के लिए एक सही तरीके से दिया था। मोहन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे समझ आया है। माँ ने पूछा, क्या? मोहन ने कहा, मैं बाबा के दरबार में गया था, मुझे लगा था कि बाबा ने मेरी सारी परेशानियां एक दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाबा ने मेरी परेशानियां ख़त्म करने के बजाय मुझे उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, यही तो बाबा की कृपा है बेटा। मोहन की ने हाथ जोड़कर कहा, हारे का सहारा बाबा श्याम मरा। कुछ दिनों बाद मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने धीरे धीरे अपना काम बढ़ाया, पिता का इलाज भी चलता रहा और उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। कर्ज भी धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन मोहन अब पहले जैसा नहीं था। पहले परेशानी आती घबरा जाता था, अब मोहन कहता है, बाबा पर विश्वास रखो और अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। एक दिन खाटू श्याम बाबा के दरबार में पहुंचा। इस बार उसके हाथ में कोई फरियाद नहीं थी। वह बाबा के सामने खड़ा हुआ और बोला, बाबा, पिछली बार मैं आपके पास मांगने आया था, आज सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि मैं आपके दरबार से खाली हाथ लौट आया हूँ, लेकिन आज समझ आया कि मैं खाली हाथ नहीं लौटा था। आपने अपनी कृपा भेजकर आपने मेरे साथ अपनी कृपा भेजकर मुझे भेजा था, मैं बस उसे पहचान नहीं पाया। कुछ देर वह बाबा के सामने चुप खड़ा रहा,
फिर उसके मन में एक बात आई, कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब उस रूप में नहीं आता जिस रूप में हम चाहते हैं। कभी नौकरी के रूप में रास्ता खुलता है, कभी किसी इंसान के रूप में मदद मिलती है, कभी किसी नए अवसर के रूप में, और कभी सिर्फ इतनी शक्ति मिलती है कि हम मुश्किल समय में हार न माने। मोहन ने उस दिन एक बात हमेशा के लिए याद कर ली, बाबा पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें। बाबा पर विश्वास का मतलब यह है कि मुश्किल रास्ते पर चलते हुए भी उम्मीद मत छोड़ें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी इस समय कोई परेशानी चल रही है तो घबराइए मत। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, सच्चे मन से बाबा को याद कीजिए। और बाबा किसी के साथ गलत नहीं करते, वे आपकी मेहनत को हमेशा ध्यान में रखते हैं और आपको आपकी मेहनत का फल एक दिन ज़रूर देते हैं। और किसी के साथ गलत मत कीजिए। और सबसे ज़रूरी, मुश्किल समय देखकर यह मत सोचिए कि प्रार्थना नहीं सुनी गई। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का जवाब रास्ते में हो, आपको दिखाई ना दे, क्योंकि बाबा शाम की कृपा कभी चमत्कार बनकर नहीं आती, बल्कि एक छोटे से अवसर और एक सही इंसान, एक नई शुरुआत या हिम्मत के रूप में सामने आती है। अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में दिल से लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और बस इतनी बात कहिए, इतना कहिए, बाबा मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। जय श्री श्याम, हारे के सहारे।